हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हो? बिग बॉस ये लोग ज़्यादा देखने वाली रियलिटी शो, ये एक माइंड गेम है जिसको कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग अपोज करते हैं। इसमें जो कंटेस्टेंट्स हैं उन लोगों का काम, रिएक्शंस और झगड़े बहुत इंटरेस्ट से लोग देखते हैं। उन लोगों का काम की वजह से ये बिग बॉस टाइटल आते हैं। यदि ठीक से नहीं खेला जाता है तो इसका मतलब है कि जिसके पास सही गुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति को शीर्षक देना सही नहीं है ना। वैसे ही जिसके पास परमेश्वर की रूप में सही गुण नहीं है तो उनको परमेश्वर बुलाना भी सही नहीं है। बिग बॉस टाइटल विनर करके बुलाना है तो गुण उतना ही महत्वपूर्ण है, वैसा परमेश्वर करके बुलाने के लिए सही गुण महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम परमेश्वर का गुण को देखेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के पहले जो हमने पहले बनाया था परमेश्वर है क्या, वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। परमेश्वर का गुणों के बारे में लोगों का विचार क्या है इसमें देखेंगे। मदद करने से और खुश करने से परमेश्वर कहा जाता है। दोस्तों, मोदी जी और सोनिया गांधी जी का पालन की वजह से उनके लिए लोगों से बनाया हुआ मंदिरों को हम देख सकते हैं। असाधारण प्रतिभा दिखाने से परमेश्वर कहा जाता है। क्रिकेट हिस्ट्री में जो इन्होंने बनाया हुआ रिकॉर्ड्स को कोई भी कर नहीं पाया। ये व्यक्ति हमको अच्छे से पता है ना, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरीज करके असाधारण प्रतिभा को दिखाया था। इनको बुलाते हैं कि क्रिकेट का परमेश्वर, द गॉड ऑफ क्रिकेट। अब जो देख रहा है ये छोटा बेटा भी परमेश्वर है क्या? मुझे लगता है इसलिए परमेश्वर। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में नीलमपाटी अम्मवार करके एक देवी है। इन्होंने जब गर्भवती हुई आग में जल गई। उसके बाद उनकी मौत के बाद बहुत सारे लोग कहने लगा ये देवी है करके। कोई मैं परमेश्वर हूँ करके कहने तो कुछ लोग उनको परमेश्वर करके विश्वास करते हैं। हमारा देश में मैं परमेश्वर हूँ करके बोलने वाले बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं। उन लोगों की बातों की वजह से विश्वास करने वाले भक्तों भी है। कई कहते हैं इसलिए परमेश्वर, आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर करके कोई बोलने तो जाके पूजा करना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका जो विश्वास है वो सच होना अनिवार्य है। बिना मैनुअल उस विषय को समझना कठिन है। लेकिन परमेश्वर अपने बारे में जो मैनुअल थी उसको इस सृष्टि के रूप में दिया है। इसलिए अभी हम इस सृष्टि को देखकर जो परमेश्वर का गुण हमको समझ में आ रहा है उस गुणों को देखेंगे। एक कार को तैयार करके वो बोलते हैं ये मेरा रचना है। जो व्यक्ति रचना किया है वो रचनाकार है। तो इस पूरा ब्रह्मांड को परमेश्वर ने रचना किया है ना। जो इनसे की गए काम से हमको समझ में आ रहा है कि वो सृष्टि करता है। हमारा फर्स्ट वीडियो में हमने बताया है कि डिजाइन के पीछे डिजाइनर है। इतना बड़ा अनंत ब्रह्मांड को परमेश्वर ने डिजाइन किया था। इतना अनंत ब्रह्मांड को बनाने के लिए कितना शक्ति चाहिए होगा? अनंत शक्ति, मतलब सर्वशक्ति। तो परमेश्वर ने बनाया मतलब वो अनंत शक्तिमान है। बॉस जो बोलेगा वही सारे एम्प्लॉयज करेंगे। बॉस को वो अधिकार रहेगा। वैसे ही इस सूर्य कुटुंब भी पहले से जैसा काम कर रहे वैसा ही अभी भी काम कर रहे। परमेश्वर सूर्य कुटुंब को चला रहे। वैसा चलाने के लिए कितना अधिकार होना चाहिए होगा? इस अनंत ब्रह्मांड के ऊपर उनको अनंत अधिकार है, इसलिए वो उसको चला रहे। आप लोग इसको देख रहे ना, ये पता कितना अद्भुत है। ये रेटिना अनबिलीवेबल है ना। परमेश्वर ने सारे चीज़ों को अद्भुत रीति से बनाया, इसलिए उनको हर एक चीज़ के बारे में पता है। इसका मतलब इन्होंने सर्वज्ञानी है। हमारे पास रोड मैप होने से हम कभी भी जा सकते हैं। उन्होंने सब कुछ बनाया और सब उन्हें जानते हैं। कहीं पे भी जा सकते हैं। इसका मतलब वो सर्वव्यापी है।
रोबो, इस मूवी को शायद आप लोग देखा होगा। ये सीन आपको याद है ना? इस मूवी के अनुसार चिट्टी का उद्देश्य में खुद वह एक सृष्टि और डॉक्टर वसीकर सृष्टिकर्ता करके विश्वास करता था। तो इस मूवी के एंड में चिट्टी अपने लिए एक साम्राज्य को निर्माण करता था। आप लोग बताइए, चिट्टी परमेश्वर है क्या? नहीं नहीं, कभी भी सृष्टिकर्ता नहीं होगा। परमेश्वर सृष्टि नहीं है, मतलब परमेश्वर स्वयंभव है। परमेश्वर स्वयंभव है मतलब उनको स्टार्टिंग नहीं है। उदाहरण की, एक पेन स्टार्ट होने तो उसको एक एंडिंग होता है। आप बताइए, बिना स्टार्टिंग एंड होता है क्या? नहीं। वैसा परमेश्वर स्वयंभव है, परमेश्वर को स्टार्टिंग नहीं है मतलब एंडिंग भी नहीं है। मतलब परमेश्वर वो सनातन है, इतना सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी, मतलब हमारा सोच से बढ़कर अनंत स्थिति में है। ऐसा परमेश्वर सृष्टिकर्ता, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, स्वयंभव, अनंत शक्ति, सर्वव्यापी, सनातन और अनंत स्थिति में है। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर एक है कि बहुत सारे, इस विषय को हम लोग बताना चाह रहे। एक गांव में एक न्यायी था। सभी लोग उनके पास न्याय के लिए आते थे। वो एक ही न्यायी था, इसलिए केवल उनको ही न्याय करने के लिए संपूर्ण अधिकार रहेगा। और दूसरा गांव में बहुत सारे न्यायी लोग थे। दोस्तों, अब आप बोलिए, इन लोगों में से न्याय करने के लिए किस व्यक्ति को संपूर्ण अधिकार होता है? किसी को भी नहीं। मतलब सर्व अधिकार होने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति होना चाहिए। परमेश्वर सर्वाधिकारी है, इसलिए वो केवल एक है। सच में आप वही सच्चा परमेश्वर पर विश्वास रख रहे हैं क्या, या नकली परमेश्वर पर? हमारे देश में बहुत सारे लोगों को पता है कि परमेश्वर का गुण, परमेश्वर एक ही है करके, लेकिन वो एक ही सच्चा परमेश्वर कौन है करके पता नहीं। आपका सोच में परमेश्वर कौन है, क्यों? कृपया हमको चार्ट में बताइए। ऊपर बताया गया जो गुणों का एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करके मैं विश्वास करता हूँ। बाइबल के द्वारा, इतिहास के द्वारा, विज्ञान और साबुत के द्वारा, विश्वास और चमत्कार के द्वारा मैं वो एक ही सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह करके बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इधर बहुत सारे वर्सेस मैंने दे दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं बाइबल के आधार वो सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है करके बता रहा हूँ। इतिहास में बाइबल में बताया गया जो परमेश्वर सच में है करके, उन्होंने लोगों से बात करते हैं करके, उनका शक्ति परिमित नहीं है करके, उन्होंने सर्वशक्तिमान करके बहुत सारे लोगों को चंगा किया करके, कुंवारी को जन्मा हुआ, पापियों के लिए मरा हुआ, गाड़ा हुआ, तीसरा दिन में जी उठा करके, युगान युग वो जिंदा होगा करके बहुत सारे लोग लिखा है। बहुत सारे लोग लिटरली देखा है, अनुभव किया है। बहुत सारे लोग उनका मौत तक बहुत सारे देशों में उनका प्रचार किया है। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बाइबल पर विश्वास रखना, जो बाइबल विषयों पर साइंटिफिकल आधार होना हम देख सकते हैं। उदाहरण की, यीशु मसीह का कब्रिस्तान, जो 2 भाग हुआ लाल समुंदर, सोदोमा गुमर्रा जगह और बहुत सारे लोग उनके ऊपर विश्वास रखना और उन लोगों का जीवन बदलना हम देख सकते हैं। यीशु मसीह का सिद्धांतों को पकड़कर शत्रुओं को प्रेम करना, यीशु को एक्सपीरियंस करना देख सकते हैं। गल्फ देशों में यीशु का प्रचार उतना नहीं होता है तो भी कुछ दर्शन के द्वारा लोग मसीह पर विश्वास रखना हम देख सकते हैं। इस सारे गुण और कारण की वजह से यीशु मसीह ही वो एक ही सच्चा परमेश्वर करके मैं विश्वास रख रहा हूँ। क्या हमें इस कंप्यूटर युग में परमेश्वर की आवश्यकता है? नीचे कृपया चार्ट में बताइए। इसके विषय में हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद दोस्तों।